सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में विच इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इसके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूं, मैं हूं सजल शर्मा। मैंने सीबीएसई अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है। स्कूलिंग मतलब मेरे हिसाब से मैंने सीबीएसई से कंप्लीट की है और बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग हूं। गेट जो एग्जामिनेशन होता है उसके बाद एमटेक वगैरह के लिए मैंने 3 बार क्वालिफाई किया है। उसमें से एक्सी ब्रांच में मैंने ऑल इंडिया रैंक 770 स्कोर किया था। पिछले 4-5 साल से मैं जितना भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाई किया हूं, अब मुझे लगता है कि उसके साथ साथ आपको भी वो नॉलेज डिलीवर करना चाहिए, वरना वो नॉलेज यूज नहीं रह पाएगा। स्पेशली जो मैंने 12th में सीबीएसई फिजिक्स में 95 मार्क्स स्कोर किए थे, वो आपको स्ट्रेटेजी दे सकूं। सीबीएसई बोर्ड में मैंने अच्छा परफॉर्म किया था। जितना भी मेरे पास नॉलेज है मैं आपको शेयर करके बेस्ट वे में यूटिलाइज करने के लिए बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, एक छोटा सा चैप्टर। उसमें छोटा सा टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। ये किताब मैंने आपको पहले रिकमेंड किया हुआ है, विच इज एसएल अरोड़ा। कोई भी प्रमोशन इसमें इन्वॉल्व नहीं है, मैंने इस किताब से पढ़ाई की थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। हम डायरेक्टली पॉइंट आउट करते हैं, पहले टॉपिक्स पे शुरू करते हैं जल्दी से, ताकि आप जल्दी से जल्दी इस टॉपिक को कवर करके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकें। ये मेरा मेन एम है। तो पहला टॉपिक है हमारा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। सर ये तो नया टॉपिक बता रहे हो आप? जी हाँ भाई, हम टॉपिक वाइज ही चलेंगे पूरे तरीके से। जो टॉपिक इसमें दिया गया हम पूरे एक्सप्लेन करके मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी मतलब ये है द प्रॉपर्टी ऑफ रब्ड सब्सटेंस ड्यू टू व्हिच दे अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इलेक्ट्रिसिटी ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को आप रब करें तो फिर लाइट डस्ट का पार्टिकल होगा। जैसे आप पहले क्लास में कैसे करते थे कि एक स्केल को अगर आप तेल लगा के ऐसे घिसते थे, उसके बाद कागज के टुकड़ों को ऐसे उठा के दिखाते थे, तो उसपे क्या है, चार्ज पार्टिकल चार्ज हो गया वो, और वो जो लाइटर ऑब्जेक्ट्स है ना वो अट्रैक्ट होते हैं उसमें। तो इस फिनोमिना को जैसे इसमें लिखा गया, द प्रॉपर्टी ऑफ रब्ड सब्सटेंसेस ड्यू टू व्हिच दे अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। उसको इलेक्ट्रिसिटी बोला गया है। द इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड बाय रबिंग ऑफ और फ्रिक्शन इज कॉल्ड फ्रिक्शनल और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। आई होप आपको इसका डेफिनेशन बड़ा आराम से क्लियर हुआ होगा कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलते हैं। मैं आपको टॉपिक लिख दूंगा, आपको डेफिनेशंस भी बता दूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप डेफिनेशंस को रटें। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होंगे मैं बोर्ड में जरूर लिखूंगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको मैं जरूर से जरूर प्रैक्टिस कराऊंगा। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कॉन्सेप्ट को समझें, ये सबसे ज्यादा कोर इंपॉर्टेंस फील होता है। तो आपको समझ में आ जाए फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी मतलब कोई भी चीज ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही है, मतलब वहां पे फ्लो ऑफ चार्जेस है, चार्जेस का इन्वॉल्वमेंट है, उसके कारण जो है वो मोशन हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन अगर टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखें तो रब से हुआ तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं इस बारे में, तो इस पे लिखा गया है द रब सब्सटेंसेस व्हिच शो दिस प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन आर सेड टू हैव बिकम इलेक्ट्रिफाइड और इलेक्ट्रिकली चार्ज। उसको इलेक्ट्रिकली चार्ज माना गया है। और डायरेक्टली इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में अपन शुरू करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? Electric charge is an intrinsic property of the elementary particles like electrons, protons, etc., of which all the objects are made of. It is because these electric charges that various objects exert strong electric forces of attraction or repulsion each other. मतलब ये elementary particles जो होते हैं ना एटम्स में, उसकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मतलब वो लेके पैदा होते हैं एक तरीके से उस चीज को, उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, उसके कारण वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये लिखा गया है इसमें। इसका डेफिनेशन मैं आपको लिखा देता हूं इलेक्ट्रिक चार्ज का, कि आप हो सकता है कहीं 1-2 नंबर में पूछ लिया जाए इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन। ये अपना पहला टॉपिक था छोटा सा, है ना। दूसरी बात थी अपनी इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर में, इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका डेफिनेशन हो सकता है कहीं काम आ जाए, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं, हालांकि समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या है, बोर्ड वर्क में आपको ना पूरा क्लासरूम वाली फीलिंग आएगी। अगर मैं जल्दी से जल्दी आपको पढ़ा दूं तो वो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आपको एकदम क्लासरूम वाली फीलिंग देनी है, इसलिए बेस्ट रहता है कि आप ऐसे टाइप के माहौल में पढ़ाई करें। इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स of matter which gives rise to electric force between various objects, which gives rise to various objects। सिंपल सा जो डेफिनेशन है जो मैंने आपको समझाया है यहां पर, which gives rise to, यहां पर एक वर्ड छूट गया, which gives rise to electric force, electric force between various objects।
वही बात है, मतलब फोर्स तभी पैदा होता है जब ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स के पास जो है चार्ज होता है प्लस माइनस, उसके कारण दोनों को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं। इनके फ्लो को ही हम करंट बोलते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। खैर इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एक नेगेटिवली चार्ज मतलब एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा ध्यान रखना कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी बात, ऐसा यूनिट इसका कूलम है। बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको सब चीज समझ में आया करके, इसलिए मैं लिखवा भी रहा हूं, क्योंकि मेरा एम ये है यार कि कंपटीशन एग्जाम में ना ये लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको मैं समझा देता, थोड़े थोड़े डायग्राम बना दिया रहता, लेकिन ये लिखवा क्यों रहा हूं मैं, ये लिखवा इसलिए रहा हूं। और ये रेफरेंस बुक मैंने क्यों पकड़ी हुई है, क्योंकि ये डेफिनेशन अगर बाई चांस 1 नंबर का आ गया और ये सारी चीजें आ गई तो आपको नाइस वे में सीबीएसई में प्रेजेंट करना आना चाहिए आपका आंसर। सिर्फ इसीलिए जो है ना मैं आपको ये बोर्ड वर्क करके समझा रहा हूं, वरना मेन इंपॉर्टेंट बात है कॉन्सेप्ट को समझना, जो मैंने आपको समझाया पहले शुरू में, उसके बाद आप इसको नोट्स बनाते हुए लिखेंगे। दूसरी बात, इस पे लिखा हुआ है प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है पता है आपको? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। इतना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के पास होता है। अब आगे बढ़ते हैं अपन इसी के टॉपिक में। मैं आपको पूरा एक टॉपिक वाइज समझा रहा हूं ताकि आप भी जब रेफरेंस बुक में पढ़े ना तो आपको समझ में आ जाए। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर हम बात करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सुन लीजिए आप जस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट, जो स्टडी होता है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं उस चीज को। हियर वी स्टडी द फोर्सेस, फील्ड्स, पोटेंशियल्स एसोसिएटेड विद स्टैटिक चार्जेस। जो देखो स्टैटिक वर्ड से स्टैटिक आ गया, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, जो स्टैटिक में है चार्जेस उसके कारण डेवलप होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक चार्ज के भी आसपास फील्ड बनता है उसकी स्टडी करेंगे। एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कितना फोर्स लगाता है उसकी स्टडी करेंगे। और इसके भी स्टडी करेंगे कि उसका पोटेंशियल कितना बनता है, पोटेंशियल जो है कितने, मतलब आगे आएंगे पोटेंशियल उसका कितना बनता है, उसके बारे में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे।